वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। चलिए जानते हैं, राजा शांतनु और माँ गंगा के पुत्र भीष्मपितामह ने सत्यवती और उसके पुत्रों को राज्य अधिकार देने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले ली थी और यह वचन दिया था कि वह हस्तिनापुर के राजा के प्रति जिम्मेदार रहकर उनका हर कदम साथ देंगे, हस्तिनापुर की शत्रुता से रक्षा करेंगे। यही कारण था कि जब पांडु की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र को राजपद दिया गया तो भीष्म को उनका साथ देना पड़ा। भीष्म ने ही कौरवों कुल को बचाने के लिए धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से कराया था। गांधारी के 100 पुत्र, उन 100 पुत्रों का मामा शकुनी था। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से सेनापति थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध प्रारंभ होने का प्रधान सेनापति की हैसियत से भीष्म ने 10 दिन तक घोर युद्ध किया था। हर बार दुर्योधन भीष्म पर दबाव डालते था कि आप इतने शक्तिशाली होने के बावजूद अर्जुन को क्यों नहीं मार पा रहे हैं। एक रात दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा कि मुझे तो आप पर संदेह होता है कि आप हमारी ओर से हैं या कि नहीं। पांडवों की ओर से मुझे लगता है कि पांडवों के प्रति आपके प्रेम के कारण आप पांडवों पर आत्मघाती प्रहार नहीं कर रहे हैं। आप जैसा शूरवीर योद्धा तो हजारों योद्धाओं को अपने एक ही बाण से मार सकता है, ऐसे में उसके प्रहार से पांडव कैसे बच सकते हैं। दुर्योधन के कटु वचन सुनकर भीष्म पितामह दुखी और क्रोधित हो उठे। वे कहते हैं कि तुम जानते हो कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा तब तक हस्तिनापुर पर आँच नहीं आने दूंगा। दुर्योधन, जब तक मैं जिंदा हूँ हस्तिनापुर की हार नहीं होने दूंगा। मैं अपनी पूरी क्षमता से युद्ध लड़ रहा हूँ। यह सुनकर दुर्योधन कहता है कि तो फिर आप पांडवों का वध क्यों नहीं करते। मुझे तो आपकी बातों पर विश्वास नहीं है। भीष्म पितामह, यदि ही ऐसा ही चलता रहा तो अर्जुन हम सबको मार देगा। क्रोधित होकर भीष्म पितामह कहते हैं तो ठीक है, मैं कल एक दिन में ही 5 पांडवों को मार दूंगा। ऐसा बोलकर वह अपनी मंत्र शक्ति से 5 सोने के तीर तैयार करते हैं और दुर्योधन को कहते हैं कि यह 5 तीर अत्यधिक ही शक्तिशाली है, इनको कोई रोक नहीं सकता है। कल इन्हीं तीर से 5 पांडवों का वध कर दूंगा। यह देखकर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ और जब उसे विश्वास हो गया कि अब पांडव मारे जाएंगे, अब हमारी जीत ही आवश्यक है। हालांकि दुर्योधन के मन में भीष्म पितामह के लिए अभी भी संदेह था। वह सोच रहा था कि हो सकता है कि पांडवों के प्रेम के प्रति भीष्म पितामह यह तीर का उपयोग ही नहीं कर पाएंगे या रात में ही यह तीर कहीं गायब हो जाएगा। इस तरह की शंका को चलते दुर्योधन को एक तरकीब दिमाग में आई। उसने भीष्म पितामह से निवेदन किया, आप इन 5 तीर को मुझे दे दीजिए। मुझे आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैं यह तीर आपको केवल तभी लौटाऊंगा जब आप कल युद्ध के लिए तैयार होंगे। तब तक के लिए यह तीर आप मुझे सुरक्षित रखने के लिए। भीष्म पितामह ने दुर्योधन की बात मान ली और उसे तीर ले जाने की अनुमति दे दी। दुर्योधन उन 5 तीरों को लेकर अपने शिविर में लौट आया और अगले दिन का इंतजार करने लगा। उधर पांडवों के शिविर में यह खबर पहुंच कि भीष्म पितामह चमत्कारी रीति से पांडवों का वध करने वाले। श्री कृष्ण यह सब जानते थे, इसलिए उन्होंने दुर्योधन पर कड़ी नजर रखी। अपने गुप्तचरों का एक समूह दुर्योधन के पीछे ही लगा दी। इस खबर के मिलते ही श्री कृष्ण तुरंत अर्जुन के शिविर में पहुंचे और श्री कृष्ण ने देर रात अपने शिविर में देखकर अर्जुन को आश्चर्य और घबराहट और श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, यह समय सोने का नहीं है। दुर्योधन ने भीष्म पितामह से ऐसे तीर तैयार करवाए जो अभेद हैं, जिनका वार कभी भी खाली नहीं जाए, इसलिए तुम उन तीरों को प्राप्त करने की कोई युक्ति सोचो, वरना पांडवों की पराजय निश्चय। अर्जुन कहते हैं कि हे माधव, आपके होते हुए पांडवों की पराजय कैसे हो सकती है। श्री कृष्ण ने सारी बात बता दी है। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम अभी जाओ और दुर्योधन से वे 5 तीर मांग लो। अर्जुन ने कहता है कि आप कैसी मजाक कर रहे हैं, भला दुर्योधन मुझे वह तीर क्यों देगा। तब श्री कृष्ण कहते, याद रखो, तुम जब दुर्योधन को यक्ष और गंधर्वों के हमले से बचाया था, उस वक्त दुर्योधन ने तुमसे कहा था, जिस तरह तुम मेरी जान बचा रहे हो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि आवश्यकता पड़ने मैं तुम्हें भी जो मांगोगे वह दूंगा। यह सुनकर अर्जुन रोमांचित हो जाता है और वह तुरंत ही दुर्योधन के पास पहुंचता है और वह विनम्रता पूर्वक दुर्योधन से कहता है, आज तुम्हारी आवश्यकता है, क्योंकि तुमने वचन दिया था कि तुम कभी भी मुझसे कुछ भी मांग लूंगा तो तुम मुझे दोगे। दुर्योधन कहता, हाँ मुझे याद है, तो मांगो, क्या चाहते हैं। अर्जुन कहता है कि मुझे, यदि तुम क्षत्रिय धर्म और वचन के पक्के हो तो वह 5 स्वर्णिम तीर मुझे दे दो, तुम्हारे पास। यह सुनकर दुर्योधन चौंक गया और कि फिर वह बड़े भारी मन से उन तीरों को अर्जुन को देकर अपना वचन निभाता है।
दूसरा कारण ये रहता हैगा कि जब पांडवों को पता चलता हैगा कि भीष्म पितामह हमें मारने वाले हैं, तो धर्मराज युधिष्ठिर अपना विजयश्री का आशीर्वाद उन्हें भीष्म पितामह को लौटाने जाते हैं। तब भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं युद्ध उसी क्षण रोक दूंगा जिस समय मेरे सामने ये स्त्री आती है। तब भीष्म पितामह की बात सुनने के बाद सब अपने शिविर में आते हैं। तब शिखंडी को रथ पे देखकर दुर्योधन बोलता है कि आज भीष्म पितामह शिखंडी अर्जुन के रथ पे क्या है। तब वो बोलता है शिखंडी एक स्त्री भी है, अगर तुम चाहते हो कि मैं जीवित रहूं तो आज शिखंडी को अर्जुन को मेरे सामने ना आने देना। यही विश्वासघात भीष्म पितामह ने किया। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।